जो कि हमारे इस मृत्यु देवी कबीर आश्रम में महंत अमरदास साहब के सानिध्य में आज हम लोग कबीर जयंती का आयोजन यहाँ मना रहे हैं। और इस मंच पर कबीर विचारधारा के देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर महान विद्वान मनीषी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपने ओर से और मैनपुरी के इस आश्रम की ओर से पूरे जनपद की ओर से आए हुए विद्वानों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और सम्मान करता हूँ। विषय गंभीर है। कबीर को समझने के लिए बहुत मेधा की आवश्यकता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो स्वयं कह रहा है, मत्स्य कागज छुओ नहीं कलम नहीं लिखा। बड़े बड़े विद्वान कबीर को समझने में उन्हें कठिनाई होती है। हालांकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दर्शन, बहुत से लोगों ने उनके विषय में लिखा है, लेकिन कबीर कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। और जो व्यक्तित्व था उनका, और उन्होंने इस देश हिंदुस्तान को, भारत को, यहाँ के जनमानस को अपनी वाणी के माध्यम से अर्पित किया है, दान किया है, उतना महत्व हमारे इस कबीर को इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ये मैं बड़े उसके साथ कह सकते हैं। और भी परंपराओं के संत आए, उनको ज्यादा महत्व दिया, लेकिन कोई भी कार्यक्रम, किसी भी संप्रदाय, पंथ का, मजहब का कार्यक्रम है, चाहे कथा हो राम की, चाहे भागवत हो, बिना कबीर के काम नहीं चलता है। किसी भी प्रवाचक का, किसी भी बोलने वाले का कबीर को स्मरण करना पड़ता है। यह सबसे बड़ी बात है संत कबीर के कृतित्व और व्यक्तित्व। ऐसा व्यक्ति जिसने उस राज सत्ता के उस कालखंड की ओर मुझे जानना होगा। वो कालखंड 1398 उनका जन्म। वैसे जन्म के विषय में तो ऐसा है कि जन्म हम लोग भी बहुत से नहीं जानते हैं। उस काल के लोग क्या जानते होते थे। माताएं पिता जो अनपढ़ थे, स्कूल में गए तो वहाँ शिक्षक ने जो लिख दिया, बता दिया गया इतने साल का होगा, माता पिता ने लिख दिया गया। कबीर के जीवन में भी बड़ी भ्रांतियां हैं, सही नहीं। दो ही प्रमाण माने जाते हैं विद्वानों की मान के अनुसार, एक तो अंतः साक्ष्य और एक बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य अपने कहने में और लेखन में कोई भी संत विद्वान महापुरुष कह गया है कि मेरा जन्म ये था, वो तो अंतः साक्ष्य है। या उनके समकालीन लोगों ने अपने बात अपने कहीं लेखन में कही कि वो मेरे काल के ये थे, इस समय पैदा हुए थे, तो ये प्रमाण नहीं मिलते। आज का कवि लेखक थोड़ा सा भी लिखता है तो जीवन भर से अपना 4-5 पन्नों में भर देता है, अपना जन्मदिन के सब ये किया वो किया कर देता है। कबीर तो भाई हमारे बिना पढ़े लिखे थे, 7 संतों की संगत। आप एक बात देखिए, इतने ग्रंथ अनुभव कैसे कर सकता था एक अनपढ़ व्यक्ति? इतना ज्ञान कहाँ से ला सकता था? वो प्रभाव हमारे भी दिल्ली के हमारे महाराज जी महंत जी बोल रहे थे कि सत संगत से बड़ी कोई चीज नहीं। यहाँ कबीर आश्रम में भी हमारे परम श्रद्धेय महंत अमरदास साहब ने एक जागृति का शंखनाद हुआ है इस मैनपुरी में। कई और भी मतांतर के यहाँ आश्रम चल रहे हैं, लेकिन इसमें हर रविवार को सत्संग होता है और ये भक्तजन और देवियां दूर दराज से, आसपास से ये सब लोग आते हैं। ये यहाँ पर अब कबीर का दर्शन क्या है, मैं जरा लंबा बोलने चला गया, समय और भी हमारी ख्याल में बोलने को होंगे। मैं तो सुनता ज्यादा हूँ, बोल कम पाता हूँ, लिख तो लेता हूँ, कविताएं खूब लिख लेता हूँ और कविता में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कबीर की एक एक शाखी, एक एक शब्द पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। हमारे ज्यादा स्नेही या एक कृपा हमारे अमरदास साहब की से बड़ा चढ़ा के हमारा परिचय देते हैं, मैं कुछ नहीं।
देखो मेरे नाम के आगे इधर भी थी, मैं उधर भी थी, मैं क्या हूँ किसी को नहीं। आप सब लोगों के बीच में बैठने का ये सुयोग मुझे अगर मिला है तो मैंने अपने जीवन में पढ़ने लिखने के बाद, जिन कवियों को कविता लिखने के बाद, जिन कवियों को मैंने अपना प्रेरणा स्रोत माना, उसमें पहले कबीर। और मेरा लेखन भी उसी विचारधारा का। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, विद्वानों को सुन चुका, कबीर के बारे में तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकता हूँ। अभी चल रही थी, कबीर ने उस काल में बात की है। मैं आज तुलना करता हूँ आज के काल की। आज तो वाणी पर विराम है, बोल नहीं सकते, जबकि लोग कम। और वो काल शासन सत्ता का काल था, और वो काल मैं वो काल मानता हूँ। अगर इतना जोर दिया गया होता तो तुलसीदास, पलटू, दादू, महान संत नानक वगैरह ये ऐसे कहां से पैदा होती, कहां से अपनी वाणी की बात आज बोल नहीं पा रही है। हमारी बहन ये एकता से शायद आती है, बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेखक कल संत मनीषी अपने काल को अगर नहीं व्याख्यात कर पाया तो क्या करेगा? क्योंकि ये समाज ही हमारा सब कुछ है। यही संत परंपरा को, ये देश को जीवित रखने वाली हमारी है। अपने पुत्रों को आज बहुत अच्छा आप संदेश दे रही थी। अभी इधर से कई हमारे संतों ने बहुत अच्छा बोला, मैं सुन रहा था, आनंद आ रहा था कि नई पीढ़ी को जागना होगा, देश को बचाना होगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि तमाम वर्गों, धर्मों, जातियों की विचारधाराओं के लिए रह करके भी अनेकता में एकता है। यही खूबसूरती है हिंदुस्तान। अगर मुगल काल के लोग चाहते तो तुलसीदास या रामचरितमानस लिख पाते, और कोई कर पाता। आज मैं कह देता हूँ, मैं तो आज 2-3 साल से कुछ गड़बड़ भी चल रहा हूँ, और जो हमारे कभी सही बात नहीं कर पा रहे, डरते हैं। कबीर भक्त थे, संत थे, तत्वदर्शी थे, समाज सुधारक थे, लेकिन उस काल की राज सत्ता को जवाब देने वाले महान योद्धा भी थे। जबकि उस काल में धर्म के नाम पर कत्लेआम हो रहा था, हिंदू मुस्लिम लड़ रहा था, तब कोई सच्चाई की बात करके के चोट कह रहा था कि वो संत, महासंत कबीर दास था। खुल करके ढूंढता था, किसी को नहीं डरता था, सच्चाई उसके साथ थी, कभी नहीं घबराए। जनता की चोट से हिंदू और मुसलमानों को भटकारा। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, समय कम है। हिंदुओं को क्या कहा, मुसलमानों को क्या कहा, समाज को क्या समझाया, ये आप सब लोग विद्वान बैठे, पढ़े लिखे और सब जानते हैं। तो ये दम होनी चाहिए। आज तो बोलने में भी कठिनाई। जिस देश का साहित्यकार बिहारी तो उसको जय सिंह राजा को फटकार देता था, आप सब लोग जानते हैं। ये अगर सही नहीं बोल पाया, अकबर के दरबार में नवरत्न थे, वो अगर वो जो कहते थे भाई कम पढ़ा लिखा 14 साल की उम्र में सत्ता पे बैठा था, क्या पढ़ा लिखा होगा 14 साल का बालक, वो लॉ जो निर्णय करते थे वही होता था। आज के मंत्रियों को देखिए, आज के प्रधानमंत्रियों को देखिए, आज के जो राज्यों के हैं उनको देखिए, और हम सब अपने को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ लिए जा रहे हैं अपनी पीढ़ी को, कहाँ हम अपने हिंदुस्तान को लिए जा रहे हैं। कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, दुनिया के सारे देशों से अलग हट करके ये हिंदुस्तान है। तमाम संस्कृतियां हैं, तमाम विचारधाराएं हैं। जब देश पर संकट आता है, इस देश के सभी मतावलंबी एक ध्वज के नीचे आकर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, वो हिंदुस्तान है। आज बोलने की दम नहीं है। मैं तो आज भी कहीं बात आती है तो मैं सत्ता का विरोध करता हूँ, भले ही कोई भी दल है, मुझे अच्छा जो लगेगा। इसमें भी अच्छे लोग, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, जो आज सत्ता हमारे सामने है, औरों में भी अच्छी है, लेकिन खराबों की ज्यादा ताकत होती है। वो कमी हम सब लोगों की है। हम लोगों ने उनको बड़ा प्रोत्साहन दिया, बढ़ा चढ़ा के आसमान पे कर दिया, जिन्हें जिताना था उसे नहीं दिया। हम तो बीजेपी का अच्छा है उसको वोट देता, मैं तो अच्छा लग रहा है कि समाज का हित होगा उसको मैं वोट करूंगा। और लोकतंत्र क्या है, जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है,
जिसमें बंदे गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। इस लोकतंत्र में हमने अपने मित्रों बंधुओं से कहा कि भाई तुमने दलगत कल बना लिए हैं, ठाकुर हैं, तुम्हें ठाकुरों को बुला रहे जा रहे, फिर उनको बुला रहे। हमने कहा मेरे पास हिंदी का मैं ठेठ ठाठ हूँ, मुझे तो कोई नहीं पूछ रहा क्यों भाई मैं मुसलमान मुझे समझते हो। मैंने तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे किसी में देखा ही नहीं माना, क्योंकि मैंने कबीर को पढ़ा है, मैंने इंसानियत को समझा है, इसलिए मैं तो उस मताबंदी हो तमाम आ जाते मुल्ला मौलवी हमसे थोड़ी देर बात करते, सलाम करते चले जाते, चले जाइए। इस देश का नुकसान बहुत कुछ धर्म के पाखंडियों ने किया। और जब जब बनारस में जो हमारी काशी कहलाती है, जहाँ शंकर का निवास बताया गया, वहां भी जब आडंबर भाग बढ़ गया था, तब उस सर्वोच्च सत्ता ने दो ऐसे संत महापुरुषारी अवतरित किए। उसमें एक कबीर थे, एक रविदास थे। एक कह रहा है जो कबीर काशी मरे तो काय रावे खुदा, एक कह रहा है क्या कहा था उन्होंने, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास कह रहे हैं आप संत लोग हिंदुस्तान को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने अमर साहब को बहुत बहुत हृदय से अपना शुभकामनाएं अर्पित करते हैं कि आप यहाँ पधारे। मैं वहाँ बसंत खेड़ा पर भी एक बार पहुंचा था, आपसे हमारा करीब 15-20 साल पहले से संबंध हुआ। अभी हमारे वो नदिया के पार फिल्म का एक गीत, उसकी पैरोडी में कबीर का जीवन दर्शन हमारे महासंत पढ़ रहे थे। आप कहाँ से हैं? लखनऊ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आप अल्लाह ताला को भी जिक्र कर रहे थे, वो तो एक ही है, कुछ पंक्तियां में कविता की सुनाई दे रहा हूँ। जैसे कबीर पर कविताएं लिखी, समय कम है, इस सब लोगों को बहुत से हमारी देवी और ये सब बैठे हुए हैं, थक गए होंगे, हम गद्य में ज्यादा भूल गए, जब हम बोलना जानते नहीं। साहब माफ कर देना, हमने कहीं गलती की हो, क्षमा करें आप लोग। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। यह देश भारतवर्ष है दुनिया से निराला, यह देश भारतवर्ष है दुनिया से निराला, यह देश ही तो स्वर्ग है दुनिया का उजाला। सर्वे भवन्तु सुखिना, वाणी यही है पूरी, यह विश्व का उत्कर्ष है ऋषियों ने संभाला। इस देश को ऋषि लेकिन आज भी विश्व बड़े डगमगा गए हैं, कहीं कहीं जेलों में भी हैं, आप सब लोग जानते हो। क्या बताए, उस ऋषित्व को दाग लगा रहे हमारे देश के लिए। लेकिन नहीं, कबीर समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति और अपने को ताक करके आता है, ऐसा कम ही लोग होंगे। नाम भले रख ले, लेकिन कबीर की आदतों में चलने वाले देश में नहीं होंगे। ये मैं धक्के की चोट कह रहा हूँ, कबीर के आदतों में चलने वाले जेलों में नहीं होंगे। ये और कोई हो सकते, नाम कुछ भी रख लो कबीर के नाम पर। तो सुनिए था, न मंदिर में न मस्जिद में खुदा का वास होता है, न मंदिर में न मस्जिद में खुदा का वास होता है, वहां पर साधकों का साधना आवास होता है, वहां पर साधकों का साधना आवास होता है। इन इबादत के मठों के नाम पर लड़िए नहीं, क्योंकि मन मंदिरों में ही खुदा का वास होता है। न हिंदू में न मुस्लिम में न हिंदू में न मुस्लिम में कहीं तकरार होती है, सदा उनके दिलों में प्यार की बौछार होती है। इन धर्म के पाखंडियों ने कब प्रेम से रहने दिया, लड़े में किस तरह साजिश यहाँ तैयार होती है, लड़ाया जाता है। मंदिर मस्जिद से लड़ रहा है, गुरुद्वारे से लड़ रहा है, नहीं मुसलमान से, किसी में लड़ा की राजनीति। और इस राजनीति में बहुत पतन किया हमारे हिंदुस्तान का। और आज वक्त आ गया है वो चलो करें कुछ काम देश का। धर्म से मजहब से बड़ा राष्ट्र है, जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए, जिस देश का हम अन्न पी रहे, पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो देश बड़ा है मजहब धर्म से। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, साथ बंद कर दें बिना बोला कोई और बोलने वाले बोल दी कुछ कहने दो, एक मिनट लेना सर। अच्छा अच्छा, देश में बसे विभिन्न धर्म अवलंबियों से, देश में
बसे विभिन्न धर्म अवलंबियों से आज कुछ प्रश्नों के जवाब हमें चाहिए, आपसे भी चाहिए। देश में बसे विभिन्न धर्म अवलंबियों से आज कुछ प्रश्नों के जवाब हमें चाहिए। पहले देश है कि धर्म है तुम्हारा, पहले बूंद बूंद रक्त का हिसाब हमें चाहिए। धर्म राजनीति से जो जोड़ते हैं धर्मधारी, उस धर्म का नहीं स्वभाव हमें चाहिए। शांत सद्भाव एकता को जन्म दे सके जो, ऐसे शुद्ध धर्म का ही भाव हमें चाहिए, ऐसे शुद्ध धर्म का ही भाव हमें चाहिए। एकता से बड़ी शक्ति कभी कोई हुई नहीं, एकता ने देश को स्वतंत्रता दिलाई है। जब जब एकता से विलग हुए हैं हम, तब तब देश ने दास्ता ही पाई है। आज फिर एकता की बहुत जरूरत है, देश बांटने की सौगंध सी खाई है। सावधान रहना है मेरे देशवासियों, तुम्हें अभी स्वार्थियों में अभी कोई आस नहीं आई है। ये देश कब तक बंटता रहेगा? ये लोकतंत्र है, संविधान की रक्षा करना देश की रक्षा होगी, इसलिए जाग जाओ। ठीक है, आगे आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। मैं कहना चाहूंगा कोई पंक्तियां लास्ट में। सदगुरुदेव कबीर की जयंती पर ये उम्मीद करता हूं कि देश जागे और देश को बचाए। देश के कोने कोने में तबाही सी छाई है, देश में आजादी क्या बर्बादी सी आई है। हम ये गुलाम अली और गुलाम रहते, क्योंकि हमने अपनी गुलामी की पूछ आई। आगे देखें आप, 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देश की नौका भूमर में है, कबीर ने देश को बचाने का काम किया। देश की नौका भूमर में है, संकटों के वह सफर में है। घर बचाना है बचा लो तुम, नाव को डगमग करने, ये नाव इसकी डगमग में है। आप लोगों का काम है देश को बचाना, हिंदुस्तान की रक्षा करना। आज हम ये प्रतिज्ञा है कि हम हिंदुस्तान को बचाने का काम करेंगे और हम कबीर की परंपरा को जिंदाबाद करेंगे। कबीर को तो जरा मुसलमान का कहा जाता है, ऐसे कितने नहीं। मैं गुजरात में था, वहाँ तो अंदर सब घुमाने के लिए वहाँ व्यवस्था थी, तो वहाँ एक जलाराम बापू है, मुझे याद आ गया ये हमारे कबीर की तरह से तारा पे कबीर को भी वहाँ मिले हैं। तो वो जलाराम बाबू ये लाइन लगी रहती है वहाँ, गुजरात बड़ा जैसा है। कुछ पंक्तियां में लास्ट में कबीर पर कहने करके, माता पिता का मिलान पता न तारा तलागो तो पाए, माता पिता का मिलान पता न तारा तलागो तो पाए गए। रोदन नीरू जुलाहे सुना तब रोत उठा के चुपाए गए। पाला जुलाहा की प्रीत ने था, नीरू नीमा के मन को लुभाए गए। साखी शब्द रमेनी रचे, वह दास कबीर कहाए गए। दर्शन ज्ञान के शब्द सभी, दर्शन ज्ञान के शब्द सभी अब मस्त कबीर ने बोल दिए। निर्गुण ब्रह्म के भेद सभी गुरभक्त कबीर ने खोल दिए। सत्य तुराते ही भाव कुभाव समस्त कबीर ने बोल दिए। दृष्टि मिली पथ भ्रष्ट समाज को, सृष्टि को बोल अमोल दिए। रूढ़ियों का किया खंडन मंडन, रूढ़ियों का किया खंडन मंडन। भेद समाज के मैठ दिए, ढोंगी समाज ने मानी नसीहत, कान अंधेरे की ऐंठ दिए। मानवता बंधे एकता सूत्र में, ऐसे रसायन ऐंठ दिए। ढोंगी बचा न कबीर से कोई, जिसे कट शब्द ऐंठ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कबीर जयंती के शुभ अवसर पर